अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.3 अभी हम हल करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3। रेक्टेंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ 2 + √18 मीटर एंड 5 - 4 / √2 मीटर। एक्सप्रेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म a + b √2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। वो कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल कौन सी शेप होती है? ये रेक्टेंगल ऐसी शेप होती है जिसके आमने सामने के अज़ला की लंबाइयाँ जो है वो बराबर होती हैं, यानी ये ज़िला इस ज़िले के बराबर और इस ज़िले के इस ज़िले के बराबर, और इसमें चारों एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो ऐसे ट्रायंगल, ऐसी शेप को हम रेक्टेंगल बोलते हैं। तो उसमें उसने लेंथ, दो साइडों की लेंथ दी है, क्योंकि दोनों साइडों की बराबर होगी ना आमने सामने। एक साइड की लेंथ 2 + √18 मीटर है और दूसरे की 5 - 4 / √2 मीटर। आपने फाइंड क्या करना है? एक्सप्रेस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। हमने फाइंड करना है इसका एरिया, हमने इसका एरिया फाइंड करना है और आंसर जो है वो इस फॉर्म में आना चाहिए, a + b √2 के फॉर्म में। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें देखें जो रेक्टेंगल का एरिया होता है, अब इसमें फर्स्ट साइड जो है वो दी गई है, फर्स्ट साइड कह लें या लेंथ कह लें, जिस तरह से भी आपने लिखना है। एल मैं कह रहा हूँ लेंथ को, तो ये है जी 2 + √18 मीटर। और उसके बाद सेकंड साइड जो है जिसको मैं कह रहा हूँ विड्थ, वो है जी 5 - 4 / √2 मीटर। अब इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हमने फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हमने फाइंड करना है। यहाँ से हम इसका फार्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो एरिया हमने फाइंड करना है, लेंथ की जगह पे हम उसकी वैल्यू लिखते हैं 2 + √18 मल्टीप्लाई विड्थ की जगह पे आ जाएगा 5 - 4 / √2। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 2 को 5 से करें 10 माइनस 2 को, ये माइनस इस वजह से कि प्लस को माइनस से ज़रब दिया माइनस। अब 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ार 8 ओवर में √2 आ गया प्लस। अब √18 को 5 से करेंगे तो ये 5 पहले लिखा जाएगा √18, फिर इसी रकम को इससे -4 √18 ओवर √2। अब हमने इनके स्क्वायर रूट को हल करना है, सॉल्व करना है। अगर तो डिनोमिनेटर में जैसे ये इसका स्क्वायर रूट है तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे, यानी इसी नंबर से, इसी स्क्वायर रूट से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे इसको और डिवाइड भी कर देंगे, +5। अब ये जो √18 है इनकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये जो बनती है 2 3 3 -4। अब यहाँ पर ये दोनों स्क्वायर रूट इकट्ठे हैं, इनको हम इकट्ठा कर लेंगे। इनको अलग-अलग थे तो उनको हमने इकट्ठा करके एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया 18/2 को। ऐसा ये 18 का स्क्वायर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से की है, 2 9 × 18, उसके बाद फिर 3 3 × 9, फिर 3 1 × 3, तो एक दफ़ा 2, फिर 2 दफ़ा 3 3, तो ये मैंने लिखी है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखें 10 - 8, ये √2 वैसे ही ओवर नीचे ये दोनों √2 मिलकर √2 का स्क्वायर बन जाएगा +5, और यहाँ पर ये 3 2 दफ़ा है तो ये मिलकर स्क्वायर बन गया -4। यहाँ पर ये कट जाएगा, 2 1 2 2 9 18 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर आ गया 10 - 8 जज़र 2 बटा, यहाँ पे ये स्क्वायर जज़र कट गया 2 प्लस यहाँ से ये 3 बाहर आ जाएगा, बाहर आके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर है -4, और 9 का जज़र हमें पता है 3 होता है। अब यहाँ पर ये रकम कट जाएगी, 2 1 2 2 4 8, बनेगा 10 - 4 जज़र 2 जमा 5 3 बार क्या होगा 15 √2 -4 3 ज़ार 12। अब यहाँ पर देखें 10 - 12, ये नंबर आपस में जब यहाँ पे 10 - 4 नहीं करना आपने, क्योंकि ये इसके साथ स्क्वायर रूट है, इसके साथ स्क्वायर रूट नहीं है, तो स्क्वायर रूट वाली रकम स्क्वायर रूट वाली रकम में ही जमा या माइनस होगी। अब 10 - 12 क्या होगा -2,
और इस 15 माइनस 4 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। मीटर स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि इसके ये भी लेंथ मीटर में है, ये भी लेंथ मीटर में है, जब 2 मीटर मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर मीटर स्क्वायर बनेगा। ये था जी क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिए। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। हमने दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको जमा करें या जिनका सम जो है वो 68 हो और डिफरेंस यानी फ़र्क अगर उनको माइनस करें तो 22 हो। हम सबसे पहले इसे जिस तरह हमने पहला सवाल किया था उसी तरह थोड़ा सा बनेगा ये सवाल। पहले हम नंबर्स को फ़र्ज कर लेंगे। लेट द नंबर्स, अब नंबर्स को हमने फ़र्ज कर लिया, एक x है दूसरा y, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन क्या है कि उनका सम जो है वो 68 है, x प्लस वाई, यानी इनको जमा करें तो वो कितना बन रहा है 68, और उनका डिफरेंस अगर उनको माइनस करें तो वो कितना बन रहा है 22। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब यहाँ पर ये दो लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं। अब बेटा जी दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। पहले नंबर पे मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन। दूसरे नंबर पे होता है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। और तीसरे नंबर पे होता है क्रैमर रूल। अब इसमें एलिमिनेशन में क्या होता है, एलिमिनेट का मतलब ये होता है ख़त्म करना, यानी आपने ये दो वेरिएबल हैं, इन दोनों में से किसी एक को आप ख़त्म करेंगे तो दूसरे की कीमत हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि एक में से एक इक्वेशन में से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें, उसको दूसरी में पुट कर दें, ये भी हो सकता है। और तीसरा क्रैमर रूल होता है। अब इसमें से मैं एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करूँगा। हमने इसको क्या करना है, इसको हम सबसे पहले जब एलिमिनेशन मेथड करना होता है तो इनमें से किसी एक वेरिएबल के x या y के कोफिशिएंट्स को हमने इक्वेट करवाना होता है। अब कोफिशिएंट क्या होता है, मसलन ये रकम लिखी है ना 3x², तो इसमें 3 जो होगा ना ये x का कोफिशिएंट है। ये क्या है, x जो x y के साथ रकम लिखी होती है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे 1 हम कहेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है साथ। अब ये भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 1 1, तो दोनों में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर तो इक्वल है। अब हम देखते हैं हमने किसी एक को ख़त्म करना है। अगर हम इनको जमा करें तो आया ख़त्म होता है कोई वेरिएबल, तो इसका जवाब है जी, क्योंकि वाई एक प्लस में एक माइनस में है तो ख़त्म होता है। तो यहाँ पर हम इनको जमा कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे बाय एडिंग 1 एंड 2, हम इनको जमा करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दोबारा इन इक्वेशंस को लिखते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 22, और जब जमा करेंगे तो ये y से कट जाएगा, यहाँ पे x जमा होकर 2x हो जाएगा, और इधर इनको जमा करेंगे 8 और 2 10, 0 1 कैरी, 7 और 2 9, 90 आ जाएगा। अब यहाँ से x मालूम करना है, ये 2 इधर आके तकसीम करेगा, तो यहाँ से x की कीमत क्या आ जाएगी, 2 1 बार 2 2 45 90, तो ये 45 आ गई x की कीमत। अब जो x की कीमत आई है इसको हमने इक्वेशन 1 में या 2 में, इन दोनों में से किसी एक में पुट करना है और y की वैल्यू हमने निकाल लेनी है। तो मैं इसको 1 में पुट कर लेता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में x की जगह पे आ जाएगा जी 45, जहाँ ये इक्वेशन 1 है, जहाँ पे x है वहाँ पे उसकी वैल्यू 45 आ गई, प्लस आगे y है तो y वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 68 आ गया। अब हमने y की वैल्यू चूँकि फाइंड करनी है तो ये 45 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, 68 माइनस 45, तो 68 में से 45 माइनस करें, 8 में से 5 निकालें 3, और 6 में से 4 माइनस करें 2, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। पहला नंबर है ये 45 है और दूसरा नंबर हमारे पास 23 है। ये दो नंबर हैं कि जिनको जमा करें जिनका सम जो है वो 68 होगा और डिफरेंस जो है वो 22 होगा। उम्मीद करता हूँ इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर कहीं से नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उसको ज़रूर रिवाइज करवाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।